हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कान्हा जी की बहुत ही प्यारी ड्रेस। ये देखिए कलरफुल ड्रेस मैंने बनाई है और आप चाहें तो इसको एक या दो रंगों में भी बना सकते हैं। मैंने इसको कलरफुल बहुत सारे रंग में जो बची हुई ऊन थी मैंने उन ऊनों से इसको बनाया है। तो चलिए मैं सिखाती हूँ इसको कैसे बनाते हैं। ये देखिए ये हमने चोली बनाई थी लास्ट वीडियो में। इसका वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ क्योंकि एक ही वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो इसीलिए मैंने चोली का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और आप उसको देख के चोली बना सकते हैं। तो चलिए आगे का वीडियो मैं आपको सिखाती हूँ। अगर आप सेम कलर से बना रहे हैं तब तो आपको धागा तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसको दो पार्ट में बनाया है, तो इसलिए मैं वापस से इसमें धागा आपको एक बार ऐड करना बता देती हूँ। तो जो भी धागा हमें लेना है वो कलर का धागा हम लेंगे और जैसे हमेशा हम स्लिप नॉट बनाकर अपना क्रोशिया को स्टार्ट करते हैं वैसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे। ये देखिए मैंने इस धागे को हाइड कर दिया और यहाँ पर जो एक पॉइंट है जहाँ पर हमने इसको एंड किया था वहाँ पर हम अपनी क्रोशिया हुक को इंसर्ट करके और जैसे हम नॉर्मली हर बार एक स्लिप नॉट लेकर यहाँ पर हम इसको ज्वाइन कर देंगे। ये वाला धागा हमने यहाँ पर इसको ऐड कर दिया है। इसको पहले हम इस तरह से निकालते हैं सिंगल होल में और फिर इसको इस तरह से धागा निकालेंगे और फिर यहाँ पर हम इसको लॉक कर देते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पर एक चेन लेके इसको लॉक कर दिया। ये हमारा धागा यहाँ पर ज्वाइन हो चुका है। अब इसके बाद हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे और मैं इसके बाद हम इसी में फिर से एक बार हमें डबल क्रोशिया बनानी है। तो एक क्रोशिया हमारी 3 चेन की हो गई है और सेम होल में मैंने एक बार और डबल क्रोशिया बनाई है। तो देखिए मैं आपको फिर से बताती हूँ। जो हमारा नेक्स्ट चेन है इस चेन में हम अपना क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे। हमने एक डबल क्रोशिया बनाई यहाँ पर जैसे हम हमेशा बनाते हैं और उसी होल के अंदर हमने दूसरी डबल क्रोशिया बनाई है। तो यहाँ पर ये लाइन हमको इसी तरह कंप्लीट करनी है। हमको हर एक चेन के अंदर दो दो डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाई है और फिर इसी होल में वापस से एक और डबल क्रोशिया बनाई है। तो इस लाइन को इस तरह बनाना है। चलिए मैं पूरा कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा ये राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हमें ज्वाइन कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने चोली में आपको बताया था उसी तरह से ये जो हमने स्टार्टिंग में 3 की चेन बनाई थी इसमें 3rd चेन में हम अपने क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर हम इसको एक स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। अब वापस से हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करने के लिए हमने 3 चेन बनाई है। ये हमारी एक डबल क्रोशिया का काम करेंगी 3 चेन। अब ये जिसमें हमने बनाई थी हम उसमें यहाँ पर देखिए जो हमने पहले डबल क्रोशिया बनाई थी उसी के ऊपर अभी हमने ये 3 चेन बनाई है और अब इसके अंदर से मैं फ्रंट क्रोशिया बना रही हूँ। जो हमारा नेक्स्ट लूप है हमने बैक साइड से क्रोशिया हुक को निकाला। ये 3 हो गए, फिर हमने 3 से 2 किया और 2 से 1 किया है। तो देखिए मैं आपको फिर से बताऊंगी। यहाँ पर हमने लेने के बाद एक चेन लिया है और जो नेक्स्ट होल है हमारा नेक्स्ट होल में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने इसको इंसर्ट किया, अपने क्रोशिया हुक को यहाँ पर डालकर हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया और इसके बाद हमने धागे को यहाँ पर लिया है। ये देखिए जिसमें हमने बनाई है उसी में हम पीछे की तरफ से क्रोशिया हुक डालेंगे और पीछे की तरफ से ही हम थ्रेड को वापस निकाल लेते हैं और उसके बाद एक सिंगल चेन ले लेते हैं। तो इस तरह से जो हम बनाते हैं ये हमारी फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया कहलाती है। फिर उसके बाद हम एक डबल क्रोशिया लेंगे जैसे हम नॉर्मल चेन में बनाते हैं और नेक्स्ट वाले में ये देखिए ये जो हमारा नेक्स्ट होल है ये हमारी जो डबल क्रोशिया है हम यहाँ पर क्रोशिया में अपने थ्रेड को लेंगे और आप ध्यान से देखिए इसके हम बैक साइड में जो हमारा थ्रेड है डबल क्रोशिया का यहाँ पर हम बैक साइड से अपनी क्रोशिया डालेंगे इस तरह से और धागे को लेकर बैक साइड से ही हम वापस ले आएंगे। तो ये हमारी फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बन गई और फिर हम इसको इसी तरह से बना लेंगे।
फिर नेक्स्ट चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और आपको हर एक फ्रंट पोस्ट के बाद एक चेन लेना है और फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनानी है। तो इस तरह से देखिए मैंने ये लाइन कंप्लीट कर ली है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इसी तरह से हमको ये पूरी लाइन बनानी है, एक डबल क्रोशिया और एक फ्रंट पोस्ट क्रोशिया। और हमेशा आपको फ्रंट पोस्ट क्रोशिया के बाद एक चेन लेनी है। एक चेन लेंगे और फिर नेक्स्ट में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम ये लाइन बना लेते हैं। ये देखिए मैंने बना लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में क्योंकि एक फ्रंट पोस्ट आया है मेरा, एक चेन लिया मैंने और इसके बाद जो हमारी 3 की चेन थी वहाँ जाकर हमने इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया है। अब नेक्स्ट राउंड बनाने के लिए आप देखिए पहले वाले राउंड में हमने कोई 2-2 फंदे बढ़ाए थे। नेक्स्ट राउंड में हमने एक फ्रंट पोस्ट और एक हमने डबल क्रोशिया बनाया है। अब ये वाले राउंड में हमने 3 की चेन बनाई और जो हमारी फ्रंट पोस्ट क्रोशिया है उसके ऊपर हमें फ्रंट पोस्ट ही बनाना है। बैक साइड से हम क्रोशिया के हुक को लेंगे, बैक साइड से धागे को निकालेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से पहले हम 2 बनाएंगे और फिर हम 1 बनाएंगे। हमने फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट ही बना लिया और उसके बाद एक चेन लेंगे। हर बार आपको फ्रंट पोस्ट के बाद एक चेन लेनी है। अब ये जो हमने इस पर डबल क्रोशिया बनाई थी, यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए। और अब ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट है इसमें हम फिर से एक फ्रंट पोस्ट क्रोशिया बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट के बाद हम एक चेन लेंगे। अब नेक्स्ट में जो हमारी डबल क्रोशिया हमने बनाई थी वहां पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर जो हमारी फ्रंट पोस्ट है वहां पर हम फ्रंट पोस्ट क्रोशिया बनाएंगे। इसमें हमें कोई भी अपना जो भी हमारे फंदे हैं हमें यहाँ पर इंक्रीज नहीं करना है। इसी तरह से हम पूरी लाइन बना लेंगे, एक फ्रंट पोस्ट और एक डबल क्रोशिया। चलिए मैं बना लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ राउंड कंप्लीट करके। ये देखिए राउंड मेरा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद यहाँ पर मेरा लास्ट में फ्रंट पोस्ट था तो मैंने एक चेन लिया और ये जो 3 की हमारी चेन है मैंने यहाँ पर क्रोशिया को इंसर्ट करके इसको ज्वाइन कर लिया है। अब नेक्स्ट रो के लिए 3 क्रोशिया बनाए मैंने, 3 चेन बनाए सॉरी। अब आप देखिए 3 चेन बनाने के बाद हमने थ्रेड को लिया और हमारा क्योंकि पहला वाला जो है वो फ्रंट पोस्ट ही चल रहा है तो यहाँ पर मैं फ्रंट पोस्ट ही बनाऊंगी। ये जो पहला वाला है फ्रंट पोस्ट के ऊपर मैंने फ्रंट पोस्ट बनाया। अब यहाँ पर इसके बाद एक चेन लेंगे और यहाँ पर जो हमारी एक क्रोशिया थी, ये देखिए जो फ्रंट पोस्ट है इसके जस्ट जो नेक्स्ट वाला होल है इस होल में इस बार हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो जैसे हम हर बार बनाते हैं यहाँ पर देखिए एक फ्रंट पोस्ट इधर है, एक फ्रंट पोस्ट इधर है, दोनों के बीच में डबल क्रोशिया के पास जो स्पेस है वहाँ पर एक मैंने डबल क्रोशिया बनाई और उसी होल में एक और डबल क्रोशिया बना ली, 2 डबल क्रोशिया बना ली। अब उसके बाद हम कोई चेन नहीं लेंगे। जो हमारी फ्रंट पोस्ट है फ्रंट पोस्ट के ऊपर हम फिर से फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। फ्रंट पोस्ट बनाने के बाद एक चेन लेते हैं और फिर जो हमारा नेक्स्ट होल है यहाँ पर डबल क्रोशिया जो हमने बनाई थी उसके पास वहां पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाते हैं। ये देखिए एक डबल क्रोशिया बनाई। अब इसी होल में फिर से एक और डबल क्रोशिया बना लिया। अब हमें कोई चेन नहीं लेना है, हम सिंपल यहाँ पर अपना थ्रेड लेते हैं और जो हमारी फ्रंट पोस्ट थी फ्रंट पोस्ट के ऊपर हम फ्रंट पोस्ट ही बना लेते हैं। इस तरह से हम ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। हर बार जो हमने जिसमें लास्ट टाइम एक सिंगल बनाई थी उसमें अब हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है और फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट ही बनाना है।
तो इसी तरह ये राउंड को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। चलिए मैं कर लेती हूँ। ये राउंड भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। और जैसे हम हर बार जो ज्वाइन करते हैं इस तरह हम फिर से यहाँ पर एक फ्रंट पोस्ट था मेरा, इसलिए एक चेन लिया है मैंने। और ये जो हमारी 3 की चेन थी, यहाँ पर 3 की चेन में हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। अब हम फिर से 3 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर क्योंकि पहला फ्रंट पोस्ट है तो हम फ्रंट पोस्ट के ऊपर हमें हर बार फ्रंट पोस्ट ही बनानी है। तो यहाँ पर हमने एक फ्रंट पोस्ट और बना लिया। अब हमने यहाँ पर थ्रेड को लिया और हर बार फ्रंट पोस्ट के बाद आपको एक चेन ज़रूर बनानी है। अब ये जो होल था जहाँ पर हमने 2 बनाए थे, वहीं पर हम फ्रंट पोस्ट के जस्ट बराबर वाले होल में अब हम फिर से 2 ही डबल स्टिच बनाएंगे। यहाँ पर देखिए लास्ट राउंड में भी हमने 2 बनाए थे और इस राउंड में भी हम 2 ही डबल स्टिच बनाएंगे। और फिर हम थ्रेड को लेंगे और सीधे फ्रंट पोस्ट पर पहुंच जाएंगे और यहाँ पर हम फिर से फ्रंट पोस्ट बना लेंगे और फ्रंट पोस्ट के बाद एक चेन बनाएंगे। अब इसके बाद देखिए फ्रंट पोस्ट के जस्ट बगल में जो होल है, यहाँ पर नेक्स्ट होल में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, थ्रेड लेंगे, फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बना ली हमने इस राउंड में भी। थ्रेड को लिया। इस राउंड में हमें कोई भी फंदा इंक्रीज नहीं करना है। जिस तरह से हम बना रहे थे लास्ट राउंड, उसी तरह से हमें ये राउंड भी कंप्लीट करना है। 2 डबल क्रोशिया और फिर एक फ्रंट पोस्ट क्रोशिया। तो इस तरह से ये राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब देखिए ये लास्ट में जो फ्रंट पोस्ट के ऊपर मैंने फ्रंट पोस्ट बना दिया है, ये होल में हम यहाँ पर 2 क्रोशिया बनाएंगे। फिर थ्रेड को लिया, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और फिर एक चेन लेंगे और यहाँ पर अपने राउंड को ज्वाइन कर लेंगे। जहाँ पर हमने स्टार्टिंग में 3 की चेन ली थी, उस 3rd चेन में इसको ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक चेन ली फ्रंट पोस्ट के बाद। पहले तो हम इसको 3 चेन लेकर जो फ्रंट पोस्ट है हम फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे और यहाँ पर जो हमारे पास फ्रंट पोस्ट के पास होल है, इस बार हम यहाँ पर एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर टोटल मैंने 3 डबल क्रोशिया बनाई है। फिर फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट, कोई चेन नहीं लेनी है। फ्रंट पोस्ट के बाद एक चेन लेंगे। अब इसके पास जो होल है, नेक्स्ट होल में हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दूसरी डबल क्रोशिया और एक और लेकर ये तीसरी डबल क्रोशिया। और फिर हम कोई चेन नहीं लेंगे। फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बना देंगे। फ्रंट पोस्ट के बाद एक चेन लेकर फिर से हम जो नेक्स्ट होल है, इसी तरह ये राउंड को कंप्लीट करें। तो देखिए यहाँ पर मैंने बेसिकली क्या किया है, सबसे पहले हमने राउंड में 2-2 करके फंदे बढ़ाए। उसके बाद 2 बार मैंने एक फंदा इंक्रीज किया है। नेक्स्ट टाइम में 2-2 हमने 2-2 की 2 लाइन बनाई है और अब मैंने 3 फंदे बनाए। तो इसी तरह आपको जितना बड़ा घेरा बनाना है आप बना सकते हैं। ये देख लिए मैंने यहाँ पर बना लिया है। यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक डबल क्रोशिया बनाई थी, उसकी 2 लाइन बनाई है, 2 डबल क्रोशिया की 2 लाइन है, 3 डबल क्रोशिया की 3 लाइन बनाई है और एक 4 डबल क्रोशिया की बनाई है। क्योंकि अभी जब हम आगे का अपना वर्क करेंगे तो इतना सा हमारा और बढ़ जाएगा। तो ये क्योंकि छोटे से लड्डू गोपाल की ड्रेस है, अगर आप बड़े साइज़ का बना रहे हैं तो आप बड़ा घेरा बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 की 2 बनाई है और 4 की 1 ही रो बनाई है। तो इसके आगे का अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें कैसे बनाना है। तो ये देखिए जैसे कि ये होता जा रहा है यहाँ पर। अब हम कोई भी थ्रेड ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर मेरे पास जो बची हुई ऊन है मैंने उनका लिया है। मैंने यहाँ पर रेड कलर लिया है। इसको हम कहीं भी, जो भी हमारा घेरा है, हम किसी भी होल से यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर हम इसको ज्वाइन करेंगे। ये जो हमारा थ्रेड है, डबल क्रोशिया जो हमारी फ्रंट पोस्ट क्रोशिया है, उसके आगे उसके नेक्स्ट होल में हम इस धागे को ज्वाइन कर लेंगे, जैसे हम हमेशा ज्वाइन करते हैं। यहाँ पर पहले हमने इसको लिया और यहाँ पर इस धागे को लॉक कर दिया। अब ये करने के बाद हम यहाँ पर 2 चेन बनाई, ये हमारी डबल क्रोशिया हो गई। और उसके बाद मैं 3 चेन और बनाऊंगी।
1 2 3। ये जो 3 चेन एक्स्ट्रा बनाई है इन्हीं को स्किप करके यहाँ पर मैंने एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर एक बन जाता है। अब हम इसमें वापस से एक डबल क्रोशिया बनाई हमने, फिर से इसके ऊपर हमें 3 चेन लिए मैंने और इन्हीं 3 चेन को स्किप करके ये देखिए, ये जो हमारे पास जहाँ पर हमने 2 फंदे आपको दिख रहे होंगे, जो 2 लूप हैं, ये दोनों में से एक साथ निकाल के थ्रेड को निकालते हैं और इसको हम यहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस तरह से ये वाला हमें बनाना है। मैं यहाँ पर 5 बार बना रही हूँ। अगर आप बड़े साइज़ का बना रहे हैं तो आप 7 बार भी बना सकते हैं। और ये जो थ्रेड है इसको हमें साथ में ही रखना है। यहाँ पर डबल क्रोशिया पहले हम जैसे बनाते हैं वैसे डबल क्रोशिया बनाइए। उसके बाद 3 चेन लिए। 3 चेन के बाद जहाँ पर हमने ये हमारे दोनों लूप है जहाँ से हमने इसको डबल क्रोशिया को एंड किया था, वहीं पर जाकर हम अपने धागे को सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर मैंने एक और पर्ल बना लिया है। चेन बनाने के बाद हम इसको फिर से ज्वाइन कर लेते हैं, सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन कर लेते हैं। अब ये देखिए 1 2 3 4, मैं एक और बना लेती हूँ यहाँ पर। तो क्योंकि मैं छोटे कान्हा जी की ड्रेस बना रही हूँ तो मैं 5 पर्ल बनाऊँगी। 3 चेन बनाने के बाद वापस से हमने उसको उस लूप से डालकर क्रोशिया हुक को निकाला और हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर मैंने 5 पर्ल बना लिए हैं। धागे को सिक्योर करते हुए चलिए, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर जो हमारा फ्रंट पोस्ट क्रोशिया है, फ्रंट पोस्ट क्रोशिया में हम इसको यहाँ पर हम इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैं थ्रेड को निकाला और हमने यहाँ पर इसको सिंगल क्रोशिया कर लिया है। तो इस तरह से देखिए, ये जब हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं तो हमारा एक ये फ्लावर की फॉर्म में बन जाता है इस तरह से। अब ये देखिए, इसके बाद ये जो हमारी लाइन आ रही है, जो हमने फ्रंट पोस्ट क्रोशिया बनाई थी, इसके ऊपर हमें वर्क करना है। तो ज्वाइन करने के बाद हम 3 चेन लेते हैं और ये जो नेक्स्ट होल है हमारा, इस नेक्स्ट होल में हम अपने थ्रेड को लेकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर लेते हैं। ये आपके हाथ पे डिपेंड करता है। आप यहाँ पर 2 चेन भी ले सकते हैं या 3 चेन भी ले सकते हैं। थोड़ा लूज ही बुने यहाँ पर आप, तो ये वर्क उभरा हुआ सुंदर दिखता है। देखिए यहाँ पर हम 3 चेन लेते हैं। 3 चेन लेने के बाद मैंने नेक्स्ट होल से क्रोशिया हुक को इंसर्ट किया है। यहाँ से ही थ्रेड को वापस निकाल के सिंगल क्रोशिया बना लिया है। फिर से 3 चेन लिया और अब हम नेक्स्ट वाले होल में जाकर इसको कर लेंगे। यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें ये लास्ट तक बुनना है। जहाँ से हमारा ये फ्रंट पोस्ट क्रोशिया स्टार्ट हुआ था वहाँ तक हम ये बनाते रहेंगे। मैं देखिए आपको पूरा करके दिखाती हूँ कि किस तरह से ये दिखता है। देखिए बहुत सुंदर ही अच्छा सा लगता है ये। और जब आपका ये एंड तक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम इसको कट कर देंगे इस थ्रेड को। ये देखिए मैं एक बार और बना लेती हूँ। यहाँ पर बनाने के बाद अब ये मेरा कंप्लीट हो गया यहाँ तक, तो मैं एक चेन लेकर यहाँ पर धागे को कट कर लूँगी। यहाँ पर हम धागे को कट कर लेंगे। जहाँ तक भी आपका फ्रंट पोस्ट आपने स्टार्ट किया है, जहाँ तक आपकी चोली है वहाँ तक करके आप यहाँ से धागे को कट कर दीजिए। उसको सिक्योर कैसे करना है मैं आपको बाद में बताती हूँ धागे को। ये देखिए हमारी ये एक फ्लावर बन के तैयार हो गया है। अब जब हम दूसरा बनाएंगे तो मैं यहाँ पर दूसरा कलर ले रही हूँ। आप चाहें तो 1 या 2 कलर से भी बना सकते हैं, सिंगल कलर से भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डिफरेंट कलर्स ले रही हूँ। जो मेरे पास बची हुई उन्हें मैं उनको लगा रही हूँ। तो ये देखिए जो हमारा फ्रंट पोस्ट है, इसके नेक्स्ट वाले होल से हम क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पर हम इस धागे को ज्वाइन कर लेंगे। तो मैंने एक थ्रेड लिया, येलो कलर का थ्रेड लेके मैंने इसको यहाँ पर ज्वाइन कर लिया। और उसके बाद जैसे हम बनाते हैं, मैंने आपको बताया था पहले तो हम डबल क्रोशिया के लिए 3 चेन लेते हैं और फिर उसके बाद 3 चेन हम पर्ल बनाने के लिए लेंगे और ऊपर की 3 चेन छोड़ के हम यहाँ पर हमने देख लिया एक सिंगल क्रोशिया बना ली। अब उसी सेम होल में हम
फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर हम फिर से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद ये जो हमारा धागा है जहाँ से हमने चेन बुनी है उन दोनों से इसको निकाल कर यहाँ पर हम इसको ज्वाइन कर लेंगे, तो हमारा एक पर्ल की फॉर्म में ये आ जाएगा। फिर से एक चेन बनाएंगे, डबल क्रोशिया हमने बनाया और 3 चेन बनाएंगे। तो यहाँ पर भी मैंने जैसे 5 पर्ल रेड कलर के बनाए हैं, इसी तरह 5 पर्ल में येलो कलर के भी बनाऊंगी। देखिए आप देख सकते हैं इसको बनाना बहुत ही ईजी है। जैसे आप सिंपल डबल क्रोशिया बनाते हैं उसी तरह से बनाना है। 3 चेन के बाद जहाँ से 3 चेन हमने स्टार्ट की थी वहीं से हमें उसी धागे को वापस उसी लूप के अंदर से क्रोशिया को निकालकर इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है। और जब हमारे, आप इसमें कितने भी कलर लगा सकते हैं, जब हमारा ये ज्वाइन हो जाएगा तो मैं आपको ये लाइन कंप्लीट करके दिखाती हूँ। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 पर्ल मेरे बन गए हैं। 5 पर्ल के बाद ये जो नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट क्रोशिया है इसके अंदर से थ्रेड को निकाला और यहाँ पर इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर दिया, तो ये इस तरह से हो जाएगा ज्वाइन। अब ये जो लाइन है इसको बनाने के लिए 3 क्रोशिया बना रही हूँ मैं, आप चाहें तो 2 भी बना सकते हैं। और नेक्स्ट होल के अंदर इसको हमने ज्वाइन कर लिया सिंगल क्रोशिया से और फिर से 3 क्रोशिया बना रही हूँ मैं। फिर जो नेक्स्ट होल है उसमें इसको ज्वाइन कर लिया, फिर से 3 चेन लेकर यहाँ पर इसको हमने ज्वाइन कर लिया। जैसे कि जब तक लास्ट तक फ्रंट पोस्ट क्रोशिया आपकी ये लाइन है तब तक आप इस फ्रंट पोस्ट पे इस कलर को बनाते रहिए। और आपको हर बार अब ऐसे ही करना है। आप डिफरेंट कलर से लगा के बना सकते हैं। जब ये कंप्लीट हो जाए तो लास्ट में हमें सिंगल चेन लेके फिर इस धागे को कट करना है। तो मैं यहाँ पर बहुत से, मेरे पास जितने कलर्स हैं, जो छोटे छोटे ऊन बची हुई हैं, मैं उन सारे कलर्स को लगाकर यहाँ पर ये पूरा घेरा कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। सेम इसी तरह से आपको पर्ल स्टिच से एक फ्लावर बनाना है और उसके बाद ये जो फ्रंट पोस्ट क्रोशिया है उसके ऊपर हमें सेम कलर से इस लाइन को कंप्लीट करना है, फ्रंट पोस्ट को इस तरह से। देखिए कितने भी कलर आप लगा सकते हैं। ये देखिए मेरे पास इस तरह से ये वर्क आपका दिखेगा, तो बहुत ही सुंदर लगता है दोस्तों। अगर आप इसे 1 या 2 कलर में भी बनाए तो बहुत प्यारा लगेगा। तो इसी तरह से आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए मैं घेरा कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने डिफरेंट कलर लगा के इसको कंप्लीट कर लिया है। जैसे मैंने आपको बताया था सेम उसी तरह से बनाया है। और मैंने गले पर भी और स्लीव्स पर एक बॉर्डर बना लिया है छोटा सा। और अब इन धागों को हमें कैसे सिक्योर करना है, जो धागों को हमने कट किया था वो मैं आपको बताती हूँ। ये धागों को हम, जैसे ये वाला हमारा जो हमने एंड से यहाँ से कट किया था, तो इसके नेक्स्ट में जो हमें होल दिख रहा है वो होल को हम बैक साइड से यहाँ पर उस धागे को पीछे की तरफ ले आते हैं। क्रोशिया की हेल्प से आप इसको बैक साइड में ले आइए, ये वाले थ्रेड को इस तरह से। अब उसका जो नेबरिंग थ्रेड है, अब आप देखिए कौन सा दूसरा कलर है, मेरे पास रेड कलर है, तो जो इसका नेक्स्ट कलर है उसको भी मैं इसी तरह पीछे ले आऊंगी। जो नेक्स्ट होल है वहां से इसको बैक साइड में करके क्रोशिया की हेल्प से इसको पीछे लिया मैंने। और जब ये दोनों थ्रेड हमारे पास पीछे आ जाएंगे तब इन दोनों को यहाँ पर अच्छे से, मतलब आप कितनी भी बार, जितना बार आप चाहें इसको अच्छे से नॉट लगा लीजिए। आप चाहें तो धागे को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं क्योंकि हमें लास्ट में इसको कट ही करना है। तो अच्छे से आप इस धागे में नॉट लगा लीजिए 2-3 बार, जितना आप लगाना चाहें, उससे ये खुलेगा नहीं और एक अच्छे से सिक्योर हो जाएगा। इस तरह से जब हम इसको सिक्योर कर लेंगे तो जो एक्स्ट्रा थ्रेड है हमारे पास उसको हम यहाँ पर कट कर लेते हैं। और इसी तरह से फिर आप सारे धागों को सिक्योर कर लीजिए। ये देखिए फ्रंट में एकदम नीट एंड क्लीन दिख रहा है, कुछ भी यहाँ पे पता नहीं चल रहा है। थ्रेड कितने अच्छे से सिक्योर कर लिया है बैक साइड में। इसी तरह मैं सारे धागों को कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए दोस्तों, मैंने सारे धागों को अच्छे से सिक्योर कर लिया है। यहाँ पर अब आप देखिए कोई भी थ्रेड बाहर की तरफ एक्स्ट्रा नहीं दिख रहा है। जो भी थ्रेड एक्स्ट्रा है आप उसको सबको बैक साइड में करके ज्वाइन कर लीजिए, सिक्योर कर लीजिए। और आप भी इस ड्रेस को बनाइए और मुझे बताइए दोस्तों आपको ये ड्रेस कैसी लगी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट्स में मुझे बताएंगे और आप ऐसी ही ड्रेस बनाकर मुझे पिक भेजेंगे। तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय।